Hello everyone and welcome to the lecture. So in this lecture we will study what are the relative pronoun that is that. Okay. Until now हमने देखा था वो ऑब्लिक वुम जो कि एक लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो हम नेक्स्ट क्लॉज इंट्रोड्यूस करते हैं सेंटेंस में, है ना। तो दो क्लॉज को ज्वाइन करने का काम, और दूसरे क्लॉज में हमें अगर सब्जेक्ट चाहिए तो वुम वू, और ऑब्जेक्ट चाहिए तो वूम। इस बारे में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ आप उस वाली लेक्चर को रेफ़र कर सकते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन की जो कॉन्सेप्ट होती है वह भी हमने देखी थी। तो चलिए अभी रिलेटिव प्रोनाउन दैट के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ कुछ कुछ सेंटेंस होते हैं जिसमें ऐसे वर्ड्स आते हैं। देखिए, एक रूल होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, ऑल आ गया, नन आ गया, द प्लस सेम, द प्लस ओनली, ओके, द प्लस सुपरलेटिव, या एवरीथिंग, एनीथिंग, द फ्यू, द लिटिल। ऐसे अगर वर्ड्स आते हैं, ऐसे वर्ड्स अगर आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ सेंटेंसेस में, तो वह जो सेंटेंस होते हैं उनको हम एक्सक्लूसिव सेंटेंसेस बोलते हैं। व्हाट डू मीन बाय एक्सक्लूसिव? तो कुछ जो नॉर्मल सेंटेंस होते हैं उससे अलग, ओके, नॉर्मल सेंटेंसेस से अलग, टू शो एक्सक्लूसिवनेस। तो ऐसे सारे सेंटेंसेस में अगर हमें रिलेटिव प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ती है, इफ़ यू नीड अ रिलेटिव प्रोनाउन इन दैट सेंटेंस, इन दोज सेंटेंसेस, तो कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं? दैट। ओके, दिस इज़ द रूल। ऑल दीज वर्ड्स फॉलो रिलेटिव प्रोनाउन दैट। ठीक है, मतलब इफ़ यू नीड अ रिलेटिव प्रोनाउन इन दोज सेंटेंसेस तो हमें दैट का यूज़ करना पड़ेगा। दैट इज़ द रूल। नाउ इसको हम देखेंगे कुछ सेंटेंसेस से, है ना, टू अंडरस्टैंड इट बेटरली, इन अ बेटर मैनर, करेक्ट। तो जैसे ही हमारे पास सेंटेंस आते हैं, व्हाट इज़ आवर modus operandi, or what is the procedure that we follow? We break them into the parts of speech, correct? Then we identify the error in them, and with the logic of the grammar we will rectify those errors. ठीक है, तो यह एक सेंटेंस आपके पास आया है, वीडियो को पॉज करके ट्राई टू ब्रेक देम इनटू द पार्ट्स ऑफ स्पीच और देखिए कि यहाँ पे एरर क्या है। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व द सेंटेंस। नाउ आई होप आपने यू हैव फॉलोड द प्रोसीजर दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड। चलिए इसको ब्रेक करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो सचिन हमारा क्या हो गया? इट इज़ द सब्जेक्ट, इज मेन वर्ब। सचिन इज व्हाट? द बैट्समैन, करेक्ट। बैट्समैन इज द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वाई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? क्योंकि इज हमारा मेन वर्ब है, विच इज़ ऑल्सो द लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब का काम होता है उसके सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को ज्वाइन करना, लिंक करना। ठीक है, कैसा बैट्समैन है? बेस्ट, दैट्स वाई दिस इज द एडजेक्टिव। ठीक है, तो इस वाले पर्टिकुलर सेंटेंस में विच इज़ द क्लॉज नंबर 1, यह पूरा का पूरा क्या है? एक क्लॉज है जिसको हम एक नंबर नाम देंगे। ठीक है, इसमें हमें मिला सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मतलब जो क्लॉज फुलफिल करने की जो कंडीशन है हमारी, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, वी गॉट इट इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। हमारी फंडामेंटल कंडीशन क्या है? देखिए, कोई भी सेंटेंस हमें लिखना है तो उसमें मेन वर्ब तो आना ही चाहिए। विदाउट दैट आप सेंटेंस ही नहीं लिख सकते हैं। और उस मेन वर्ब का सब्जेक्ट भी 100% मैंडेटरी है। मतलब क्या हुआ इसका? कि हमें सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, इसकी जो पेयर है दैट इज़ 100% मैंडेटरी। उसके अलावा आप सेंटेंस नहीं लिख सकते। योर ऑब्जेक्ट कुड बी ऑप्शनल, ऑब्जेक्ट आ भी सकेगा, नहीं भी, नो इश्यूज। ठीक है, तो यह आपको ध्यान में रखना है। चलिए दूसरा जो क्लॉज है उसको ब्रेक करते हैं। अभी ये दोनों क्या है? वो ऑब्लिक वूम और दैट, यह रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके बारे में हम बाद में देखेंगे कि कौन सा यूज़ होगा। पहले इस वाले सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। हैज़ क्या हो गया हमारा? हेल्पिंग वर्ब। हैज़ हो गया, हैव हो गया, यह सब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब्स। प्लेड क्या हो गया? इट्स अ मेन वर्ब। प्ले, प्लेड एंड प्लेड, विच इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द प्ले वर्ब।
ऑन क्या हो गया हमारा, प्रीपोजिशन, एंड ग्राउंड उसका ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, करेक्ट। एवर क्या हो गया, एवर इज द एडवर्ब जो इस प्लेड वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। एवर मतलब क्या, दैट हैज एवर प्लेड ऑन दिस ग्राउंड, मतलब इस ग्राउंड पे खेलने वाला, ठीक है। तो एवर एक एडवर्ब हो गया जो इस प्लेड वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। नाउ दिस इज द सेकेंड क्लॉज, है ना, क्लॉज नंबर 2। इसमें अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो हमें सिर्फ मेन वर्ब मिला इसमें, है ना। और हमारी जो फंडामेंटल कंडीशन क्या होती है, ऑब्जेक्ट हमें ऑप्शनल है, मिला नहीं मिला कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट सब्जेक्ट इज़ एब्सोल्युटली मैंडेटरी। तो हमें इसमें सब्जेक्ट चाहिए, इस वाले क्लॉज में सब्जेक्ट चाहिए। तो यह कौन फुलफिल करेगा हमारी जो कंडीशन है, ऑब्वियसली हमारा प्रोनाउन, है ना। दूसरे क्लॉज में सब्जेक्ट बनना और दो क्लॉज को ज्वाइन करना एज अ कंजंक्शन, यह दोनों साइमल्टेनियसली चीज़ कौन फॉलो करता है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो अगर हमें सब्जेक्ट चाहिए और हमारा फर्स्ट क्लॉज में सब्जेक्ट क्या है, सचिन, मतलब एक ह्यूमन बींग है ना। तो ह्यूमन बींग्स के लिए हम वो ऑब्लिक वुम इन दोनों में से चूज़ करते हैं, और वो होता है हमारा एक सब्जेक्टिव केस और वुम होता है हमारा एक ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए सब्जेक्ट, तो हम क्या यूज़ करेंगे, वो, करेक्ट, वी विल यूज़ वो, जो इन दो क्लॉज को, क्लॉज नंबर 1 एंड क्लॉज नंबर 2 को ज्वाइन करेगा एज अ कंजंक्शन। और दूसरे क्लॉज में हमें जो सब्जेक्ट की ज़रूरत थी, द नीड ऑफ द सब्जेक्ट वुड बी फुलफिल्ड बाय दिस रिलेटिव प्रोनाउन वो। नाउ अगर आपने वो लिखा यहाँ पे तो आपका ये सेंटेंस हो जाएगा गलत। क्यों गलत, क्योंकि हमारा रूल देखिए, रूल देखिए, ऑल आ गया, नन आ गया, द प्लस सेम, द प्लस ओनली, द प्लस सुपरलेटिव। अगर ऐसे सारे वर्ड्स सेंटेंस में हमें दिखते हैं तो दे शो व्हाट, एक्सक्लूसिवनेस, वह एक्सक्लूसिव सेंटेंस में के कैटेगरी में आते हैं। और यहाँ पे अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो सचिन इज़ द बेस्ट बैट्समैन, देखिए द बेस्ट बैट्समैन विच शोज एक्सक्लूसिवनेस, द बेस्ट, है ना, मतलब एक सुपरलेटिव चीज़ की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। तो दिस इज़ नॉट द ऑर्डिनरी सेंटेंस, दिस इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी सेंटेंस। तो ये हो गया एक स्पेशल सेंटेंस। तो स्पेशल सेंटेंस के लिए हम दैट रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो ना तो यहाँ पे वो आएगा, ना तो वुम आएगा, क्या आएगा, दैट, ठीक है। क्यों दैट आया, क्योंकि क्योंकि इस वाले पर्टिकुलर सेंटेंस में ये जो द बेस्ट बैट्समैन, ये जो चीज़ हमने लिखी है, विच इज़ द एक्सक्लूसिव थिंग, और एक्सक्लूसिव चीज़ों के लिए दैट रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करें। तो ये जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है ये करेगा सब्जेक्ट बनने का काम सेकेंड क्लॉज का, एंड दो क्लॉज को ज्वाइन करने का काम एज अ कंजंक्शन। तो ये हो गया एक रिलेटिव प्रोनाउन दैट। आई होप आपको यह चीज़ समझी होगी, ठीक है। नहीं समझा तो लेट अस सी द सेकेंड एग्जांपल। देखिए ही क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट, लॉस्ट, मेन वर्ब, ही लॉस्ट व्हाट, मनी, ऑब्जेक्ट, कितना मनी, लिटिल मनी, एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लॉज नंबर 1 जिसमें हमें सब्जेक्ट भी मिला, मेन वर्ब भी मिला एंड ऑब्जेक्ट भी मिला, ठीक है। तो वी हैव फुलफिल्ड द कंडीशन ऑफ हैविंग द सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब इनटू द क्लॉज। जो कंडीशन होती है क्लॉज लिखने की या सेंटेंस लिखने की जिसमें हमें सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब चाहिए, वे हमने फुलफिल कर दिया। नाउ सेकेंड क्लॉज देखिए, ही, अगेन सब्जेक्ट नंबर 2, हैड, हेल्पिंग वर्ब, सेव्ड, मेन वर्ब, फॉर, प्रीपोजिशन, मैरिज का हो गया उसका ऑब्जेक्ट। किसका मैरिज है, सन का, सन्स एपिस्ट्रॉफी एस, मतलब एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है एक्चुअली ए नाउन बट वर्कड एज एन एडजेक्टिव। क्यों एडजेक्टिव, क्योंकि इस मैरिज के ऊपर ये पोजीशन बना रहा है ना। किसका सन, हिज सन, ओके। तो ये अभी क्या हो गया, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो इफ़ यू क्लोजली ऑब्जर्व द सेकेंड क्लॉज,
क्लॉज नंबर 2, तो इसमें भी हमें सब्जेक्ट मिल गया, मेन वर्ब मिल गया, बट हमें ऑब्जेक्ट मिला नहीं मिला। तो हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। देखिए मैंने क्या बोला है कि क्लॉज में ऑब्जेक्ट आना या ना आना, इट्स नॉट अ मैंडेटरी, बट ऑब्जेक्ट हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें इन दोनों क्लॉज को ज्वाइन भी तो करना है, क्लॉज नंबर 1 एंड क्लॉज नंबर 2 को। तो ज्वाइन करने के लिए तो हमें कंजंक्शन जरूरी है, दैट इज़ 100% मैंडेटरी। तो वही कंजंक्शन दूसरे क्लॉज में भी ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अंडरस्टूड? या सो क्या होता है जब नॉन लिविंग थिंग्स आती है, अच्छा इसमें हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट जो फर्स्ट क्लॉज का है वह क्या है, मनी, है ना। फर्स्ट क्लास के ऑब्जेक्ट को ही, फर्स्ट क्लॉज के ऑब्जेक्ट को ही तो यह रिप्लेस करेगा, रिलेटिव प्रोनाउन, है ना। जो नाउन को रिप्लेस करे उन्हीं को तो हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मनी, विच इज़ नॉन लिविंग थिंग। और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं वह होता है विच। देखिए लिविंग थिंग्स के लिए हमें वू ऑब्लिक वोम, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए विच। ना विच का सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस बोथ आर द सेम। तो सब्जेक्ट भी अगर हमें यूज़ करना है तो विच, ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज़ करना है तो विच। तो यहाँ पे क्या आएगा, विच, है ना, विच आएगा। अगर विच हमने लिखा तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि देखिए अगेन इस वाले सेंटेंस में द प्लस लिटिल, यहाँ पे अगर हम क्लोजली रूल को देखेंगे तो द लिटिल ये शब्द हमें दिख रहा है ना रूल में। अगर द लिटिल आ गया सेंटेंस में तो हमें रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा यूज़ करना है, दैट। वाई? क्योंकि ये एक्सक्लूसिवनेस शो कर रहे हैं सेंटेंस का, ठीक है। तो हमारा जो चीज़ है यहाँ पे हमने जो विच लिखा है वह काटते हुए हमें क्या लिखना पड़ेगा, दैट, तब जाके ये सेंटेंस होगा करेक्ट। ही लॉस्ट द लिटिल मनी दैट ही हैड सेव्ड फॉर हिज सन्स मैरिज। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे द लिटिल जो इस सेंटेंस को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंटेंस बनाता है, ठीक है। चलिए लास्ट सेंटेंस भी देखते हैं। गोल्ड इज द रेयरेस्ट मेटल विच ऑब्लिक दैट इज एक्सपेंसिव इन द वर्ल्ड। तो गोल्ड हो गया हमारा सब्जेक्ट, इज मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, मेटल इज द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। रेयरेस्ट एक एडजेक्टिव। तो इस वाले क्लॉज में हमें मिला सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। सेकेंड क्लॉज देखिए, इज मेन वर्ब, एक्सपेंसिव उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इन प्रीपोजिशन, वर्ल्ड उसका ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। नाउ सेकेंड क्लॉज में हमें मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट मिला। हमें ज़रूरत किसकी है, सब्जेक्ट की, है ना। सब्जेक्ट मैंडेटरी है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है गोल्ड। तो गोल्ड को रिप्लेस करने के लिए हमें प्रोनाउन की ज़रूरत है, ठीक है। तो कौन सा प्रोनाउन चाहिए, जो अच्छा प्रोनाउन की ज़रूरत है, और दूसरे और पहले क्लॉज को, क्लॉज नंबर 1 एंड क्लॉज नंबर 2 को ज्वाइन करने के लिए हमें चाहिए कंजंक्शन भी। तो कंजंक्शन प्लस प्रोनाउन, दोनों का काम कौन करता है, रिलेटिव प्रोनाउन। और गोल्ड एक नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग को रिप्लेस करने के लिए हमें चाहिए विच। लेकिन विच यूज़ कर सकते हैं नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने देखिए लिखा है द प्लस रेयरेस्ट विच इज़ द प्लस सुपरलेटिव, है ना, द प्लस सुपरलेटिव। अगर यह चीज़ आ गई सेंटेंस में तो हमारा यह सेंटेंस बन गया एक्सक्लूसिव सेंटेंस। उसके लिए हम दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई होप आपको यह चीज़ समझी होगी कि रिलेटिव प्रोनाउन दैट हम क्यों यूज़ करते हैं। अगर सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स आते हैं ऑल, नन, द प्लस सेम, द प्लस ओनली, द प्लस सुपरलेटिव, या एवरीथिंग, एनीथिंग, द फ्यू, द लिटिल, तो वह चीज़ दिखाती है एक्सक्लूसिवनेस ऑफ द सेंटेंस। तो अगर ऐसे सेंटेंस में हमें अगर रिलेटिव प्रोनाउन की ज़रूरत होती है तो हम यूज़ करते हैं दैट, ठीक है, सब्जेक्ट के लिए भी एंड ऑब्जेक्ट के लिए भी। आई होप आपको यह चीज़ समझी होगी। तो आपका जो टास्क है होमवर्क में, वह एक सेंटेंस रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ करके आपको लिखना है। प्लीज़ आपको वह कमेंट सेक्शन में लिखना है, एक सेंटेंस,
ओनली वन सेंटेंस ऑफ योर लाइकिंग, आपको जो भी सेंटेंस पसंद है वह लिखिए। एंड आपको अगर यह चीज़ अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वाले कंटेंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन का अपना खुद का नंबर एंड जेंडर नहीं होता है, उसके बारे में। ओके, टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।